देखिए, अगर अनुराग ठाकुर जी जात की बात करेंगे और ऐसे शख्स जिनकी खुद की जो सरनेम है वो अपने फादर का सरनेम से सिमिलर नहीं है, उनके फादर जो सीएम साहब थे उनका कुछ और जाति का जिक्र होता था, कुछ और जाति थी, कुछ और नाम था, इन्होंने ठाकुर लगाया हुआ है। अब वोट बैंक के लिए लगाया हुआ है या यूं ही फैशन के लिए लगाया हुआ है, ये तो वो खुद बताएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि गाली दिया गया है मुझे, गाली कैसे होगी? राहुल गांधी जी जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये वो परिवार है जिसने हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए, इनकी पूरी जो फैमिली की हिस्ट्री उठा के आप देख लें, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क को, इस देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। आप अगर पंडित नेहरू जी की बात करें, मोतीलाल नेहरू जी की बात करें, ये पंडित थे। अगर जाति की आपको बात करना है तो उस हिसाब से तो पंडित सबसे हाई जाति होती है हिंदू समाज के हिसाब से, तो आप उनको एक पंडित होने पे भी अगर आपको समस्या है, और बीच में अगर उनकी जो फिरोज गांधी जी की शादी हुई थी इंदिरा गांधी जी से, तो फिरोज गांधी जी भी थे वैसे पारसी, वो पारसी जाति के थे, लेकिन उनकी शादी होने से पहले बाकायदा से उन्होंने हिंदू धर्म कबूल किया था और उसमें भी बाकायदा से उनको जनेऊ पहनाया गया था। एक पंडित ही कहलाए जाएंगे वो भी, तो बाय दैट लॉजिक ऑल्सो राहुल गांधी जी एक पंडित ही होते हैं। स्मृति ईरानी तो कहती है राहुल गांधी पंडित कैसे हो गए, पारसी का बेटा पंडित कैसे होगा? स्मृति ईरानी जी खुद एक पारसी से शादी करी हुई हैं, क्योंकि ईरानी तो पारसी सरनेम होता है, तो मेरा ख्याल से उनको सबसे पहले अपने घर की बात कर लेनी चाहिए, अपनी जाति की बात कर लेनी चाहिए। अमित शाह जी जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मोदी जी के बाद, शाह तो खुद एक ईरानी सरनेम होता है, तो अपना भी सरनेम या तो फिर चेंज करें। अगर जाति से ही प्रॉब्लम है, जातियों का अगर आप तुलना सरनेम से कर रहे हैं, तो फिर अमित शाह जी भी अपना सरनेम चेंज करें। गन्ना की अगर बात चलेगी तो जात पूछना है तो क्या दिक्कत है? आप जात पूछने के बजाय उनसे उनके जो परिवार के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो परिवार की कुर्बानियां हैं, जो गांधी परिवार ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए, इस मुल्क की जनता के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए किया है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप जाति पूछ के क्या साबित करना चाहते हो? और जाति पूछ के भी आपको, ऐसा तो है नहीं, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन, विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जाति पूछ के पार्लियामेंट में जाति का जिक्र करके आप पार्लियामेंट का कीमती वक्त, लोगों का जो मुद्दे की हक की बात होना चाहिए उस पे बात क्यों नहीं करते? पार्लियामेंट का कीमती वक्त खराब करते हैं फालतू में। मीडिया में इस तरह की जो बयानबाजी होती है या जो बाइट्स आती हैं जिसपे डिबेट्स भी सारी आप देखो इसी चीज को लेके होती है। अरे जनता के हित की बात कब होगी? जनता के मुद्दे कब उठाए जाएंगे? आप जाति करने के लिए अगर आप पार्लियामेंट में आए हो, लोगों के सामने आप ये जाति जाति करने के लिए गए हो, ये वही अनुराग ठाकुर है, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कैब एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम पे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसे अनुराग ठाकुर पे तो पूरी की पूरी एक बाकायदा से उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक भी नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, वो पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट का वक्त खराब करते हैं, जनता की बात नहीं करते, लोगों का वक्त खराब करते हैं। तो ये सारी मतलब डर्टी पॉलिटिक्स है जिससे बीजेपी कभी बाज नहीं आएगी। आप ट्विटर चलाती हैं ना? जी बिल्कुल चलाती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की अनुराग ठाकुर के स्पीच की। जी देखा। हाँ, तो फिर आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी को उनकी जो गलतियां हैं वो नजर नहीं आती, उनके जो काम नहीं किए गए हैं वो नहीं नजर आते। और प्रधानमंत्री जी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कितने काम कर लिए। 10 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री बनके तीसरा टर्म रिपीट हुआ है उनका, उसके बाद भी कोई उन्होंने जनता की बात नहीं करी। कितने उन्होंने किसानों के मुद्दे रख लिए। नीट नेट की जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था जिसमें न जाने कितनी डिबेट्स हुई हैं, कितना जिक्र हुआ है, क्या इंसाफ दे दिया उन्होंने स्टूडेंट्स को? किसानों के लिए कितनी बात कर ली, एमएसपी कितना दे दिया उनको? अग्निवीर जैसी जबरदस्ती की फालतू की स्कीम्स लेके आए जिसमें एक देश के सोल्जर तक, एक जो आर्मी में एक भर्ती होने जाता है शख्स, वो अपनी जिंदगी आर्मी को समर्पित कर देता है। आप कहते हैं कि आप 4 साल, खुद तो आप तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हो, और आप कहते हो एक सेनानी को कि सिर्फ 4 साल आपको अग्निवीर स्कीम के तहत आप आर्मी में रह सकते हैं और फिर आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो आप? कोई एक मुद्दे की आप बात कर लो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कोई उसकी बात ही नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत आपने देखा किस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को कितना परेशान किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कोई जब तक प्रेशर नहीं पड़ा था कोर्ट्स का, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम तक आप नहीं सामने आने दे रहे थे। ऑपोजिशन लीडर्स के तमाम कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनको आपने जबरदस्ती ईडी, सीबीआई, आईटी के डिपार्टमेंट्स के तहत परेशान करके, आज भी अरविंद केजरीवाल जी बंद है जेल में। आज हेमंत सोरेन जी को छूटे हुए कुछ टाइम हुआ है, 6 महीने के ऊपर अधिक वो जेल लेके आए थे। आम आदमी पार्टी के 2 और नेता है, मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन, आज तक रिहा नहीं हो पाए हैं। मैं जिस तरह आप कह रही हैं कि राहुल गांधी के जो दादा थे जनेऊधारी ब्राह्मण, जी राहुल गांधी जनेऊधारी हैं क्या, आपको लग रहा है?
देखिए, राहुल गांधी जी वो शख्स है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हिंदुस्तान का ये वो नेता है जिसको न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान, दुनिया सराहती है। गांधी परिवार वो परिवार है जिसका जिक्र आपको यूके की किताबों में भी मिल जाएगा, यूएस की किताबों में भी मिल जाएगा, और ये वो फैमिली है जिसने हिंदुस्तान को उसकी आजादी दिलाई है। अरे ऐसे फैमिली को, ऐसे लोगों को, इस परिवार को तो आपको सराहना चाहिए, सर पे बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। जहां दूसरी ओर, अब हम सबको पता है, हिस्ट्री चाहिए कितनी भी तब्दील कर दे, कितनी भी बदलाव कर दे, हम सबको पता है आरएसएस ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ये बीजेपी उसी आरएसएस से जन्मी हुई पार्टी है, और जबकि अब तो ये आरएसएस को भी कहती है, जेपी नड्डा जी का आपने बयान सुना होगा कि अब हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। तो जिसकी वजह से आज वजूद में है भारतीय जनता पार्टी, ये तो उनको भी क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो ये कौन सी बीजेपी की राहुल गांधी ब्राह्मण है? बिल्कुल ब्राह्मण है। जब उनका परिवार पूरा का पूरा एक ब्राह्मण फैमिली से आता है, उनके बाप दादा पंडित लगाते थे, एक पंडित फैमिली से आते हैं, कश्मीर की एक बहुत ही इज्जतदार पंडित फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी भी उसी पीढ़ी के हैं, उसी फैमिली ट्री के, उसी शिजरे से उनकी भी फैमिली लाइन पता होगी। और मेरा ख्याल से राहुल गांधी जी की जाति पूछने के बजाय राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं करी हैं, उन्होंने जो न्याय यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, उन्होंने जो जनता की, आवाम की हित की बातें रखी, जाके एक गरीब से गरीब तबके से लेके बड़े से बड़े आदमी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा मुकम्मल करी। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप उनके काम क्यों नहीं गिनवाते? आप उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं गिनवाते? पूछ लिया जाति तो क्या दिक्कत है? अरे आप जाति पूछ रहे हैं उस इंसान से जिसके पंडित नेहरू, जिसके खानदान एक पंडितों का खानदान है। अगर आपको जाति की ही बात करना है तो वो तो एक पंडित खानदान से आते हैं, उनकी तो एक तरह से सबसे ऊंची जाति होना चाहिए अगर देखा जाए तो। फिरोज गांधी को ये लोग जो कहते हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है इन्होंने कि फिरोज गांधी जी मुसलमान हुआ करते थे, वो पारसी थे, और अगर मुसलमान भी थे तो इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि संविधान के हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन वो पारसी थे। और उसके अलावा ये ऐसा परिवार है कांग्रेस वालों का, ये ऐसा एक तरह से प्राइड है ये कांग्रेस की, जितनी कुर्बानियाँ नेहरू जी की फैमिली ने, जितनी कुर्बानियाँ इस गांधी फैमिली ने हमारे हिंदुस्तान के लिए दी है, मेरा ख्याल से उसका कहीं पे कोई सानी नहीं मिलता, कोई कंपैरिजन नहीं मिलता। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पंडित थे? बिल्कुल, मतलब है पंडित? बिल्कुल बिल्कुल। उनका परिवार एक पंडित फैमिली का है, तो ऑब्वियसली वो पंडित रिप्रेजेंटेशन से ही आते हैं। ऑल्दो उनके जो फादर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, वो किसी पॉइंट पे, मतलब जो पारसी कम्युनिटी है तो वो भी एडिशन हो गया था, लेकिन उनका अगर ओरिजिनल फैमिली ट्री देखें, शिजरा उठा के जिसे कहते हैं वो देख लें, तो ये तो पंडितों की फैमिली है। तो अगर आप जाति की बात कर रहे हैं तो फिर सही मायने में जाति की बात करें, और अनुराग ठाकुर जी जो जाति की बात कर रहे हैं, फिर वो अपने फादर के नेम से शर्मिंदा ना हो के फिर उनका सरनेम लगाएं, फिर वो भी सही मायने में फिर अपनी जाति की बात करें। लेकिन ये आप स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी पंडित कहाँ से हो गए? पारसी का बेटा और पंडित कैसे हो जाएगा? अरे स्मृति ईरानी जी के तो खुद के हस्बैंड पारसी हैं। ईरानी सरनेम क्या होता है? अमित शाह जी, शाह सरनेम खुद अपने आप में ईरानी सरनेम है। तो ये लोग तो जाति की बात करने को, इनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। जिस जाति की ये बात करते हैं, अगर जरा से ये बात संविधान की कर लेते, जरा से ये बात मुल्क के जो मसले मसाइल है उस पर कर लेते, तो मेरा ख्याल से तब मजा आता, तब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही मायने में इस्तेमाल होता, पार्लियामेंट का सही मायने में जो वक्त है उसका इस्तेमाल होता, लोगों की, जनता की बातें की जाती। ये जाति करके और इस तरह की ये बहसबाजी करके, जिसमें आप सिर्फ दूसरी पार्टी को या दूसरे लीडर्स को नीचे दिखा रहे हो और जनता के कोई मुद्दे उठा नहीं रहे हो, तो ये जनता का टाइम वेस्ट करना हुआ, ये पार्लियामेंट का, हाउसेस का टाइम वेस्ट करने की बात होती है, और इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।